दाऊद और गोलियत की कहानी। जब भी हम राजा दाऊद की कहानी को पढ़ते हैं तो युवा दाऊद का स्मरण हो आता है, क्योंकि दाऊद अभी एक जवान लड़का ही था और उसके गालों में लाली झलकती थी। लेकिन फलिस्तियों को देखकर राजा शाऊल ने उसे अपने हथियार और कवच देना चाहा, क्योंकि दाऊद के हाथ में सिर्फ एक लाठी थी और एक गोफन था और एक छोटे थैले में कुछ चिकने पदार्थ थे, जिसका उपयोग वह अपने भेड़ बकरियों को बचाने के लिए करता था। लेकिन दाऊद ने राजा शाऊल के दिए गए हथियार और कवच को नहीं लिया, बल्कि अपने गोफन और उस लाठी को लेकर ही उस शक्तिशाली गोलियत से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। जब गोलियत ने दाऊद को अपनी ओर आते देखा तो वह उस पर हंस पड़ा और कहने लगा कि क्या मैं कुत्ता हूँ, तू लाठी लेकर मेरे पास आया है। तब दाऊद ने जवाब दिया, तू तो तलवार और भाला लिए हुए मेरे पास आता है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूँ। आज यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। मैं तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूँगा और तेरा शरीर मैं जानवरों और पक्षियों को खाने के लिए दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक जीवित परमेश्वर है और अपने लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर को तलवार व भाले की ज़रूरत नहीं होती। तब उसी क्षण दाऊद तेजी से गोलियत की ओर दौड़ा और अपनी थैली में से एक पत्थर निकाला और उसे अपने गोफन में रखकर ऐसा घुमाकर गोलियत को निशाना लगाकर मारा और पत्थर सीधे उसके माथे पर जाकर ऐसा लगा कि गोलियत वहीं मर गया। गोलियत का केवल माथे का वही हिस्सा खुला हुआ था, बाकी पूरे शरीर में कवच से ढका हुआ था। जैसे ही गोलियत मरकर मुंह के बल गिरा, उसकी सेना में भगदड़ मच गई और सारी सेना भाग खड़ी हुई। दाऊद ने गोलियत की ही तलवार से उसके ऊपर खड़े होकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और कटे हुए सिर को ले जाकर राजा शाऊल को दिया, जिससे राजा शाऊल दाऊद से बहुत प्रसन्न हुआ और इस प्रकार शक्तिशाली गोलियत का अंत हुआ। और उसके बाद दाऊद सेना में प्रधान योद्धा के रूप में नियुक्त किया गया। शिक्षा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर हर असंभव कार्य को पूरा कर सकता है। उस पर अटूट विश्वास होना चाहिए। मित्रों, इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा, इसमें आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक